कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता भी जबरन थोपे गए इस मुद्दे से असहज हैं। देश के 12 राज्यों में एसआईआर होने के बाद कोई भी अयोग्य मतदाता सूची में नहीं रहेगा और योग्य मतदाता कोई छूटेगा नहीं। अब मुझे हैरानी है, एसआईआर को जबरन मुद्दा बनाने की राहुल गांधी की कोशिशों को पूरे देश ने नकार दिया है। बिहार के ताजा परिणाम बताते हैं कि एसआईआर के द्वारा तैयार मतदाता सूची पर जो जनादेश मिला है, कांग्रेस का लगभग सफाया हो गया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता भी जबरन थोपे गए इस मुद्दे से असहज हैं और अब बंगाल और देश के अन्य राज्यों में होने वाले एसआईआर को लेकर राहुल गांधी फिर रैली करना चाहते हैं और कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितना अच्छा काम एसआईआर ने बिहार में किया है, देश के 12 राज्यों में एसआईआर होने के बाद कोई भी अयोग्य मतदाता सूची में नहीं रहेगा और योग्य मतदाता कोई छूटेगा नहीं। और लोकतंत्र के शुद्धिकरण के लिए, पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए एसआईआर बेहद जरूरी है। देखिए, दुनिया के अनेक मुल्कों में ऐसे परिवर्तन हुए हैं। जर्मनी में पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के बीच दीवार खत्म हो गई और दोनों का एकीकरण हो गया। तो फिर भारत में क्यों नहीं हो सकता है? सिंध हमारा हिस्सा था, गिलगिट बाल्टिस्तान से लेकर जिस तरह से पीओके और अनेक पाकिस्तानी सूबों में, जिसमें बलूचिस्तान और पख्तूनिस्तान जैसे प्रांत भी शामिल है, लोगों की नाराजगी पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ है। इसलिए अगर पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकतें बंद नहीं की तो फिर ये मुश्किल लक्ष्य नहीं होगा। बिल्कुल एसआईआर कहीं से कोई मुद्दा नहीं है। बिहार में सफलतापूर्वक इसे संपन्न कराया गया, चुनाव हो गए, लोग इस अभूतपूर्व जनादेश से प्रसन्न हैं। देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसे दूसरे चरण में पूरा किया जाना है। अब राहुल जी अनावश्यक इस मुद्दे को तुल देने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस में नेता और कार्यकर्ता दोनों असहज हैं और गठबंधन के साथी दल भी बहुत ज़्यादा तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए ये मुद्दा पूरी तरह से उनके लिए एक आत्मघाती सवाल के तौर पर कौंधता रहेगा और उनकी समस्याएं और बढ़ती जाएंगी।